दक्षिण कराची में ये है पाकिस्तान की मशहूर अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर है कराची का पॉश इलाका डिफेंस हाउसिंग का फेज 5। फेज 5 के इसी इलाके में एक ऐसे खास पते पर हम आपको ले चलेंगे जहां अब तक हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी भी नहीं पहुंच सकी, लेकिन जान हथेली पर रखकर पहुंच रहा है आज तक। अब जरा आईबी की ये खुफिया रिपोर्ट तो देखिए। ऊपर कराची में दाऊद इब्राहिम के पहले घर का पता है, तो नीचे लिखा है नया ठिकाना 6A खियाबान तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची। जी हाँ, खुफिया रिपोर्ट में दर्ज इस पते को कराची में इस घर पर लिखे पते से मिला लीजिए। हाउस नंबर 6A डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी मेन खियाबान तंजीम, ये वो एड्रेस है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये वही एड्रेस है जो इंडियाज मोस्ट वांटेड मैन दाऊद इब्राहिम की ओनरशिप है। पिछली बार हमने आपको एक और एड्रेस दिखाया था जहाँ पे उनकी बहन की मेहंदी सेलिब्रेट की गई थी, एक मैंशन। आज भी हम आपको एक और एड्रेस दिखा रहे हैं कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मौजूद हाउस नंबर 6A खियाबान तंजीम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। ये एड्रेस वही है जो एक और मैंशन है, एक ऐसी जगह पे मौजूद है जिसके सराउंडिंग में, जिसके आसपास डिप्लोमेट्स की रिहाइश गाह है, गवर्नरों के घर हैं, एलीट फोर्सेस की सिक्योरिटी वहाँ पे 24 घंटे मौजूद होती है। और ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में आता है जो एक ऐसा अथॉरिटी है जो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स इस अथॉरिटी को हेड करते हैं। इस पूरी लोकेलिटी में, इस फेज 5 में और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में जो भी रहता है उसकी ओनरशिप, उसकी आइडेंटिटी, उसकी मेंबरशिप डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ पहले की जाती है, उसके बाद उसको यहाँ पे घर दिया जाता है। ये है बर्नी हाउस जो बना है हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड नंबर 1 यानी दाऊद इब्राहिम का नया ठिकाना। लोहे के ये बड़े बड़े गेट देखिए, इन बुलंद दरवाजों से इस घर के भीतर दाखिल होना मना है। बंगले में दाखिल होना है तो साथ के इस सड़क का इस्तेमाल करना होगा। बंगले के करीब जब आज तक की टीम पहुंची तो डॉन की रिहाइश के बाहर काले रंग की गाड़ी, लैंड क्रूजर और सुरक्षा वैन खड़ी थी। तो ये बहुत हाईली सिक्योर एरिया है और यहाँ पे जो भी रहता है, जैसे हमने पहले दिखाया था, एक वो लोकेशन भी बहुत हाईली सिक्योर थी, ये भी एक बहुत हाईली सिक्योर एरिया है जहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और यहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की रेकी की जाती है, उनको फॉलो किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी भी की जाती है। तो हम ये कहें, यहाँ पे अगर इस एड्रेस पे हम मौजूद हैं, यही एड्रेस दाऊद इब्राहिम की ओनरशिप है, तो वो यहाँ आते जाते रहते हैं और यहाँ पे अगर उनके कोई और जानने वाले आते जाते रहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के पास 101% मौजूद है। और अगर वो चाहें तो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, डिपेंडिंग कि अगर उनके पास प्रूफ मौजूद हो इस चीज़ का कि दाऊद इब्राहिम शायद इंडियाज़ मोस्ट वांटेड मैन वाकई है, और अगर वो है उसके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद हैं। ये एफर्ट इसलिए की जा रही है ताकि वो एविडेंसेस अगर पाकिस्तान में भी मौजूद हैं तो उसको हाईलाइट किया जाए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बंगले में 1993 बम धमाकों का मुख्य आरोपी और अंडरवर्ल्ड का सरगना दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता है। यहाँ पर दाऊद के भाई और बम धमाकों के आरोपी अनीस इब्राहिम अक्सर आता जाता रहता है। इसके अलावा डॉन के इस रिहाइश में छोटा शकील और ISI के आला अफसरों को ही आने की इजाजत है। कराची के जिस इलाके में दाऊद का ठिकाना है वो इस शहर के दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की एक खासियत ये भी है कि बाकी स्ट्रीट्स के मुकाबले में यहाँ की स्ट्रीट्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो लाल नंबर की प्लेट से हुई हुई है, जबकि मेन रोड्स और दूसरे रोड्स की स्ट्रीट नंबर्स, उनके हाउस नंबर्स जो हैं वो ब्लू नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं और नेम प्लेट्स की आइडेंटिफिकेशन लगी हुई है। इससे एक शायद ये बात ये भी क्लैरिफाई होती है कि इस स्ट्रीट के ऊपर या इस लोकेलिटी के ऊपर ज़्यादातर डिप्लोमेट्स भी रहते हैं। यहाँ पे हम जब लास्ट टाइम आए थे तो कतर की एम्बेसी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पे उसके साथ ही एक और कोई बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं, उनकी रिहाइशगाह भी मौजूद है। ये सबूत है कि दाऊद को लेकर पाकिस्तान किस तरह लगातार झूठ बोलता रहा। 20 साल पहले मुंबई को 13 धमाकों से दहलाने वाला डॉन कराची के जिस इलाके में रहता है वहां रक्षा मंत्रालय की इजाजत के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता।
एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने दाऊद की रिहाइश को लेकर लगातार झूठ बोलता रहा, तो दूसरी तरफ डंके की चोट पर कराची के सबसे पॉश इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच ठिकाना मुहैया कराता रहा। आमिर हमजा, कराची, पाकिस्तान, आज।